फ्रेंड्स, हर पर्सन जो अपने लिए कैरियर को डिसाइड करता है उसके मन में हमेशा यही बात रहती है कि उसकी एक अच्छी और सिक्योर इनकम होनी चाहिए, जिससे वो खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रख पाए और कभी भी पैसों की वजह से उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब इंसान अपने लिए एक कैरियर डिसाइड करता है और ये सारी बातें सोचता है तो उसके दिमाग में बस एक अच्छी सी जॉब ही आती है कि हमें बस खुद को फाइनेंशियली सिक्योर रखने के लिए एक जॉब ही करनी होगी। तो देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम एक जॉब करने से आगे कभी सोच ही नहीं पाए। और जिन स्कूल और कॉलेजेस में बिजनेस के बारे में पढ़ाया भी जाता है तो वो इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम बिजनेसेस को समझकर उन बिजनेस ओनर्स के लिए जॉब कर पाएं। और हमारे यहाँ कॉलेज की डिग्री हासिल करने का बस एक यही पर्पस होता है कि अच्छी सी जॉब पानी है। पर क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 2030 आते आते ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई की वजह से 47% जॉब्स लोगों की जा सकती हैं। और आप खुद भी अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स वाली टेक्नोलॉजीज की वजह से लोगों की जॉब्स तेजी से कम हो रही हैं। तो जॉब सिक्योरिटी आने वाले टाइम में एक बड़ा इशू हो सकती है। और फ्रेंड्स, अब आप इन सभी बातों से अलग इमेजिन करें कि आपको स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ जॉब करने के लिए ही ट्रेन ना करा जाता, बल्कि आपको बचपन से जॉब और बिजनेस बिल्ड करना दोनों के बारे में इक्वल नॉलेज दी जाती। तो आप अपने एजुकेशन को फिनिश करके किस कैरियर पैथ को चुनते? क्या आप एक कंपनी के एम्प्लॉय बनना पसंद करते या फिर एक कंपनी को क्रिएट करने वाले आप बनना चाहते? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको दोनों ही चीजों के यानी जॉब के और बिजनेस के फायदे और नुकसान पता होने चाहिए। तो आगे इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स से बताएंगे कि आपको आज के टाइम में सिक्योरिटी को देखते हुए जॉब और बिजनेस में से किसे चुनना चाहिए और इनमें से कौन बेहतर है, और इनके फायदे और नुकसान आपको बताएंगे, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको एक जॉब ही करनी चाहिए या फिर एक बिजनेस आपको करना चाहिए। तो लेसन नंबर 1 है सक्सेस मिथ। देखो, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे और एक रेप्यूटेड कॉलेज से अच्छी डिग्री लेनी होगी, जिससे आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल सके और आप सक्सेसफुल हो सकें। और इस तरह के बिलीफ सिस्टम से हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। सिंपली अगर आपको समझाएं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें यही सिखाया जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ए स्टूडेंट होना चाहिए। पर सर रॉबर्ट की बुक के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल उल्टा होता है। और रॉबर्ट अपनी बुक व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट में सक्सेस के एक मिथ यानी गलत जानकारी को करेक्ट करते हैं और बताते हैं सक्सेस। अगर आप इस वर्ड की डेफिनेशन पर जाओगे तो सक्सेस का मतलब होता है द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट, यानी उस चीज को पा लेना जिसे आप चाहते हैं। पर आजकल सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और इसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के एक मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से जो हमें सक्सेस की डेफिनेशन सिखाई गई है वो बस यही है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपके पास एक बड़ा घर है, एक अच्छी गाड़ी है और हर मंथ आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है, तो तब आप सक्सेसफुल हैं। और हम खुद भी ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे ही लोगों को हम सक्सेसफुल मानते हैं। पर इन पैसों को कमाने का हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक ही तरीका है, जो कि है एक जॉब करना। यानी अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप सक्सेसफुल हैं। और अगर ये बात सच होती तो आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर लोग जॉब ही कर रहे होते। पर आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है और ये एक मिथ है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग जॉब नहीं करते। बहुत सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स के पास तो कोई कॉलेज डिग्री तक नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, जो हमें कोई भी स्कूल नहीं सिखाता और कॉलेज में भी ऐसी कोई डिग्री नहीं होती है जो आपको पर्सनल फाइनेंस का मास्टर बना सके। और आप चाहे कोई भी बिजनेस करें या फिर जॉब करें या फिर कुछ भी करें, आपका एंड गोल हमेशा सक्सेसफुल होना ही होता है और सक्सेसफुल होना पैसों से ही जुड़ा हुआ होता है। और सी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि वो जॉब करके कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और इसी के लिए उनका माइंड अलग ही डायरेक्शन में काम
करता है और ऐसे लोग नए नए मौकों को तलाशने में और उन्हें पाने में काफी आगे होते हैं। वहीं ए स्टूडेंट्स एक ही पैथ को फॉलो करते जाते हैं और कभी भी एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। ए स्टूडेंट्स और सी स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा फर्क यही है कि उन दोनों की सक्सेस की डेफिनेशन काफी अलग होती है, जिनमें से सी स्टूडेंट्स की सक्सेस की परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए वो अक्सर इसे अचीव भी कर लेते हैं। वहीं ए स्टूडेंट्स एक नॉर्मल सी सक्सेस को फॉलो कर रहे होते हैं और इसीलिए वो उसे हासिल भी कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कॉलेज छोड़ देने के लिए बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही स्टूपिड होगा। बस इस पूरी बुक में ऑथर का मेन पर्पस यही है कि कभी भी अपनी डिग्री, एक्सपर्टीज या किसी अचीवमेंट से अपने फाइनेंस को जज मत करो। ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा कमाना, उन पैसों को मैनेज करना, कोई बिजनेस बिल्ड करना या फिर इन्वेस्टिंग करना, ये सभी एक तरह के स्किल्स होते हैं। जैसे ड्राइविंग करना एक स्किल है, वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी आपको बस कुछ बेसिक चीजें सीखनी होती हैं और उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, कितना भी कमाते हो, PhD हो या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो, ये बात याद रखें कि आप भी अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 2, डिस्कवरिंग योरसेल्फ इन द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो देखो, एक सही कैरियर पैथ चुनना काफी जरूरी होता है, यानी आप किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले हैं, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो फील्ड आप अपने लिए चुनते हैं उस फील्ड में आप क्या काम करने वाले हैं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए ऑथर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें सिखाते हैं। चलिए आप भी इसे समझ लीजिए। तो इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट को एक अल्फाबेटिकल लेटर से जाना जाता है, जिसमें पहला लेटर आता है ई। तो इसमें सभी एम्प्लॉइज आते हैं, यानी जो लोग भी किसी भी तरह की कोई नौकरी करते हैं वो इस ई वाले पार्ट में आते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में लेटर आता है एस, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो खुद का कोई काम करते हैं और उस काम को वो खुद ही करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, राइटर्स या प्लम्बर्स और कारपेंटर्स भी एस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसके बाद आता है बी, जिसमें आते हैं बिजनेसेस, और इसमें ऐसे बिजनेस आते हैं जिसमें बिजनेस का मालिक दूसरे लोगों से काम करवाता है, और इस बिजनेस वाले पार्ट में काफी बड़े बड़े बिजनेस ओनर भी आते हैं, जिनका स्टाफ 100 लोगों का या हजारों लोगों का भी होता है, और 5 लोगों का या 10 लोगों का स्टाफ रखने वाले बिजनेस ओनर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आखिरी पार्ट में लेटर आता है आई, जो कि इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लेट सर राकेश झुनझुनवाला, वारेन बफेट और विजय केडिया जैसे सभी इन्वेस्टर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट से अलग भी दूसरे लोगों के बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के इस चारों पार्ट में यानी ESBI में ही सब पैसे कमाने वाले लोग आ जाते हैं, पर असलियत यह है कि हमें बचपन से ही सिर्फ इस ई वाले कैटेगरी में ही आने के लिए तैयार किया जाता है, यानी एम्प्लॉयड बनने के लिए और दूसरे लोगों के लिए नौकरी करने के लिए ही तैयार किया जाता है, और हमें एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस और आई यानी इन्वेस्टर बनने के लिए कभी सिखाया ही नहीं जाता है। इसीलिए आज के टाइम में ना चाहते हुए भी सभी लोग ई यानी एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं और सारी जिंदगी दूसरों के लिए ही नौकरी करने में निकाल देते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस टाइम एक जॉब कर रहे हैं, इसी के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो आपको एस कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और अगर आप एस कैटेगरी में हैं, यानी खुद का कोई काम आप करते हैं जिसमें सारा काम आप खुद ही करते हैं, तब आपको बी कैटेगरी में यानी बिजनेस वाली कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आपके अंडर में 2 लोग या 5 लोग या 10 लोगों की टीम हो, जो आपके काम में आपकी मदद कर सके और आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में आपकी मदद कर सके, और जिससे आपको अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी फ्री टाइम मिल सके। और अगर आप बी वाली कैटेगरी में हैं, यानी बिजनेस आप करते हैं जिसमें आपकी खुद की एक टीम भी है, तो आपको आई वाली कैटेगरी में भी हाथ आजमाना चाहिए, यानी जो पैसा आप बिजनेस से कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना भी आपको शुरू करना चाहिए। वैसे इन्वेस्टिंग सीख कर ही आपको शुरू करनी चाहिए, और हम
हम इस चैनल पर इन्वेस्टिंग के बारे में भी आपको सिखाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।